वेलकम बैक दोस्तों, कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू कर रहे हैं मंडला मर्डर्स, जो रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। कास्ट में हैं वाणी कपूर, सुरवीन चावला, वैभव राजगुप्ता, जमील खान, श्रेया पिलगांवकर, रघुवीर यादव, मोनिका चौधरी, सिद्धांत कपूर और अदिति पोहंकर। अब एक ऑकल्ट थ्रिलर बनाना कोई इजी काम नहीं है। इसमें जितना भी मम्बो जम्बो होता है उसका एक इंट्रीगिंग और ईरी फील होना चाहिए जो ऑडियंस को खींच ले अपनी तरफ। लेकिन यहाँ मंडला मर्डर्स का पिलर टू पोस्ट एनर्जी बस बन जाता है 8 एपिसोड्स का एक नॉनसेंसिकल कॉकटेल। थोड़ा क्रैकपॉट कल्ट थियरी, थोड़ा जम्बल्ड प्लॉटिंग इस सीरीज को एक मेस बना देता है। अब सीन क्या है स्टोरी का? इस अपील टास्क को लिखा है मर्दानी फेम गोपी पुथरन ने और ये इंस्पायर्ड है महेंद्र जाखर की नॉवल द बुचर ऑफ बनारस से। प्रॉब्लम यह है कि शो का कमिटमेंट ग्लूम और डूम पे इतना ज़्यादा है कि ना थ्रिल बचती है ना वंडर। सुपरनैचुरल, साइंस और स्टर्न फेस्ड कॉप्स का कॉम्बो मंडला मर्डर्स को असुर और दहन की लेन में ले जाता है, लेकिन पजल लाइक प्लॉट में होल्ड करने के लिए कुछ भी खास नहीं है। एक बॉडी स्लाइसिंग सीरियल किलर, एक एंशिएंट ऑल वुमन कल्ट आयस्ती और 2 कॉप्स अपने इनर डीमंस के साथ फाइट करते हुए कल्ट के रिचुअल्स का सच निकालने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू आउट द सीरीज। अब स्टोरी स्पैन करती है 1951 से लेकर 2025 तक एक फिक्शनल टाउन चरणदासपुर में। टाइमलाइन इतनी आगे पीछे होती है कि न्यूक्लियर प्लांट से लेके विश ग्रांटिंग वेंडिंग मशीन जो एक टोकन और थंब डिमांड करता है, तब तक सब कुछ डाल दिया गया है इसमें। माइंड बॉगलिंग बिल्कुल, लॉजिकल नॉट रियली। एक कैरेक्टर्स का मेला लगा हुआ है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विद अ डीप रूटेड गिल्ट वाणी कपूर, एक कॉप जो अपनी कोमेटोज गर्लफ्रेंड और मिसिंग माँ का गम पाल कर घूम रहा है वैभव राजगुप्ता, एक कनिंग पॉलिटिशियन सुरवीन चावला जो अपने अब्यूजिव हस्बैंड की सिंपैथी कैश कर रही है, सिंबल रीडिंग स्पेशलिस्ट जमील खान, एक शैडो वर्शिपर रघुवीर यादव और कुछ ठगिश सिबलिंग्स जो अपनी मम की ओवर प्रोटेक्शन का फायदा उठा रहे हैं। बीच बीच में अनइंटेंशनली हिलेरियस ग्रैंड पेरेंट हिस्ट्री भी सर्व की गई है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वर्ल्ड बिल्डिंग का नाम नहीं और स्टोरी टेलिंग का दम कहीं खो गया है। विजुअल्स और पेसिंग की अगर बात करें तो ग्रूसम इमेजरी का अटेम्प्ट तो है, सिवियर्ड हेड्स, चॉप्ड लिम्स, पील्ड ऑफ फेसेस, लेकिन टैकीनेस की वजह से डर लगने की बजाय आपको एक्चुअली ऑकवर्ड लगता है ये सब देखने में। और इतने सारे 5 years अगो, 20 years अगो, 1 year अगो फ्लैशबैक्स एक के बाद एक आते हैं कि आपको एक फ्लैशबैक फिटिंग हो जाता है एज एन ऑडियंस। हर कैरेक्टर किसी ना किसी तरह से मंडला सिंबल से कनेक्टेड है और चरणदासपुर का एक रॉबर्ट लैंगडन टाइप बंदा प्रिडिक्ट कर देता है कि कौन सा बॉडी पार्ट अगले विक्टिम का होगा। मंडला का मतलब समझने का अटेम्प्ट होता है। ज्योमेट्रिक डिजाइन रिप्रेजेंटिंग द कॉस्मोस और आयस्ती कल्ट का डेटी लियोनार्डो डा विंची के विट्रूवियन मैन जैसा दिखाया गया है। लेकिन कहानी डिसाइड ही नहीं कर पाती है कि वॉरियर्स हैं या विचेस हैं। रिजल्ट, कैरेक्टर्स एक भीड़ बन जाते हैं जो बस रश कर रहे हैं टुवर्ड्स अ क्लोजर विदाउट एनी फीलिंग। सब प्लॉट्स डेवलप होते हैं और फिर भूल जाते हैं। कैरेक्टर्स पॉप इन, फेड आउट और कोई ऑब्जेक्टिव रिजॉल्व नहीं होता। एक्टिंग टैलेंट तो है, लेकिन जमील खान और सुरवीन चावला के अलावा हार्डली कोई स्टैंड आउट करता है, क्योंकि कैरेक्टर्स ही पुअरली रिटन है। एक कैरेक्टर जब कहता है द आंसर्स यू सीक आर बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग, तो मैं सारे लगा के एज एन ऑडियंस यही कह सकता हूँ भाई एग्जैक्टली, क्योंकि मैं एज एन ऑडियंस जो इस वेब सीरीज से सीख कर रहा हूँ वो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। फाइनल वर्डिक्ट, वेल, पहले फ्यू एपिसोड्स के बाद देखना मुश्किल हो जाता है। प्रीमाइस इंटरेस्टिंग लगता है ऑन पेपर, लेकिन एग्जीक्यूशन और 8 एपिसोड्स की लंबी रन टाइम आपका पेशेंस टेस्ट करेगी। मेरी तरफ से इसको रेटिंग होगी 3.5 on 10। अच्छी कास्ट थी और पोटेंशियल था, लेकिन कहानी का ढांचा बिगड़ गया। अगर आपने ये सीरीज़ देखी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई या नहीं, और अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें नहीं। जल्दी मिलते हैं एक और रिव्यू के साथ। थैंक यू।